हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात सभी को। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर 10 AM हो रहा है। डेली क्लास आपकी चल रही है। आज की इस क्लास में हम अगेन बाल विकास को देखेंगे, जो कि 50 नंबर का पेपर है। 40 क्वेश्चन आएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोर आपका यहीं से बनेगा, क्योंकि जो गोल है वो 90% के ऊपर ले आने का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आप यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, इस बात को देखिए। हमने आपको कल पढ़ाया था शैशवावस्था में कैसे मानसिक विकास होता है, करेक्ट। आज के टॉपिक में हम उसके आगे का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। होपफुली सबको टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, अभी शुरुआत में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही होगी, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी कि सब एक जैसा लग रहा है, याद नहीं हो रहा। देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, बट डोंट वरी, हैव अ पेशेंस, धैर्य रखिए, सब कुछ आ जाएगा। स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी बहुत इरिटेशन हो रही थी, बट नाउ आई एम फ्री और सब कुछ आपको आने लगता है। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना है कि आप परेशान नहीं होइए, सिर्फ पढ़ते जाइए, समझते जाइए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में, 5वीं बार में पक्का आ जाएगा। बट ये है कि आपको अपने समय को यूटिलाइज़ करते हुए पढ़ना है फ्रेंड्स। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ पढ़ना, आप कर ले जाएंगे, कि मेरी गारंटी है। आई एम विद यू, बट आपको जो है पढ़ना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। मैं आपको गाइड करूँगी कि हाउ कैन यू डू। ओके, आइए देखते हैं क्या है। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। हम बाल विकास की क्लास देख रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगी, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया है, फर्स्ट गो एंड क्लिक द लाइक बटन। एंड आपको जो भी लोग नए आ रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, लेट से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, तो शुरू से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। इतनी अपडेट मैं आपको बता दी। आइए देखते हैं यहाँ पर सेशन क्या है, देखते हैं क्या पढ़ना है। टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इंग्लिश की हेडिंग का इस्तेमाल आप पेपर में नहीं करिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि इंग्लिश बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे हैं, उनको दिक्कत ना हो, समझ आए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिया हुआ है। ओके, हम बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता कैसे, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो शैशवावस्था से रिलेटेड टॉपिक बताया हुआ था। अब यहाँ पर जो देखना है वो हमें बाल्यावस्था के बारे में समझना है। तो आइए समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। बाल्यावस्था की जो स्टेज का टाइम पीरियड है वो आप जानते हैं कि 6 से 12 साल का है। ठीक है, 6 से 12 साल के अंतर्गत जब बच्चा आ जाता है, शैशवावस्था को ओवर करता है, तो बाल्यावस्था में एंट्री करता है, करेक्ट। अब बाल्यावस्था में उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। देखिए क्या कहा जा रहा है। बाल विकास में जो वर्डिंग कही जा रही उसको आप जब समझ जाएंगे, उसकी पकड़ आप बना लेंगे, तो आप कर ले जाएंगे। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इन अ चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी मेंटल डेवलपमेंट, वो काफ़ी स्पीड में होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उसकी स्पीड में होती है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ एवं मूल प्रवृत्तियाँ, जो बच्चे की एक मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो खुद की उसकी इनर इंस्टिंक्ट होती, मतलब मूल प्रवृत्तियों का मतलब समझ रहे हैं, सीखने की इच्छा, हर एक चीज़ को पाने की ललक, तो वो आपको मोटिवेट करती है कि हाउ वी लर्न इट। कोई भी कौशल हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करती है, हेल्प प्रदान करती है, सहयोग देती है, जिससे कि आपकी जिज्ञासा शांत होती है। जब तक आप उस चीज़ को एक बार कर नहीं लेते, समझ नहीं आते, आपके मन को शांति नहीं मिलती, तो वो आपको सीखने के लिए अंदर से मोटिवेट करती है, करेक्ट। उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। आपको इंटरेस्ट आएगा, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, निर्णय लेंगे, आप सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे, आपको खुद भी पढ़ने का मन करेगा। जैसे आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आर्ट सब्जेक्ट है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ आप सीख पाएंगे जब आपका मन अंदर से खुद उस चीज़ को करने। आपको कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं ना, तो वही सेम चीज़ है। आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि क्रो एंड क्रो साहब ने कहा, इनकी डेफिनेशन बहुत आती है, टेट सुपर टेट में भर भर के आती है, दैट्स लॉट्स ऑफ डेफिनेशन बहुत आती है, और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। आइए देखते हैं ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्रो एंड क्रो साहब कह रहे हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब एक बच्चा 6 साल का हो जाता है,
तब उसकी मानसिक शक्ति और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है और उसकी जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी होती है, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट तरीके से हो जाता है। अतः बालक के मानसिक विकास निम्न प्रकार से होते हैं। अब आइए एक एक प्रकार को जानते हैं कि वो क्या क्या हैं, किस किस लेवल तक हो रहे हैं। पहला है बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था में बालक मातृभाषा के स्वर और व्यंजन गिनती पर अधिकार प्रकट कर लेता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जब बच्चा 6 साल में आता है, 4 साल में माँ बाप पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ठीक है, अब तो 3 साल में ही प्ले ग्रुप में भेज देते हैं ताकि आदत बन जाए अलग अलग पर्पज से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि वैसे मेरे ख्याल से ना भेजना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? अब आपको अगर अभी मतलब अब आप जैसे हम लोग की एज है, मैं आपका नहीं फ़िलहाल जानती, अपना ही जानती हूँ। आज मैं सब कुछ कर रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, खुद की मर्ज़ी का सब कुछ है, कोई डर नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो पहले था, जो पहले चाहिए था, जिसके लिए पहले भूख होती थी, वो एक अलग बात थी। अब वही चीज़ सामने रहती है और काम इतना ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, आगे की चीज़ इतनी कम करनी है, पहुंचना है, तो वो चीज़ वहीं की वहीं धरी रह जाती है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है। तो मेरा ये मानना है कि वो बचपन के जो दिन होते हैं 4 साल के, वो बच्चों से नहीं छीनने चाहिए, उनको खेलने दीजिए, खूब खेलें, जितना मर्जी उतना खेलें। आज जितना मन कहेगा हम लोग उतना खेल सकते हैं, कोई डांटने वाला नहीं है। लेकिन अंदर से ही नहीं होता है कि चलो खेल भी लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जब तक एहसास नहीं है तब तक उनको खेलने दीजिए। बहुत ही बात, अगर मेरी बात कोई बहुत सीरियस समझ रहा होगा तो बहुत अच्छी चीज़ को आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को उनका जो पढ़ने का वो है वो देना चाहिए, मतलब खेलने का पूरा टाइम उनको देना चाहिए, उसमें उनको दिक्कत नहीं करो, क्योंकि आगे फंसना ही फंसना है। तो यहाँ पर बात क्या है कि बाल्यावस्था में स्वर और व्यंजन और गिनती पर वो अधिकार बना लेते हैं। मतलब पहले स्वर सीखेंगे, अब उनकी बारी है कि वो वर्णमाला को सीखें, अब उनकी बारी है कि वो गिनतियों को सीखें, ठीक है। अपने शरीर के अंगों को बताना, अब बच्चे से कहते हैं ना, बच्चे से कहते हैं बेटा अपना नाक बता दो, कहाँ आपकी नोज़ी कहाँ है, नोज़ी कहाँ है, तो बताता है ना। आपकी आइज़ कहाँ है, तो बताता है ना। मेरा खुद का भतीजा है, वो हम लोग जब उससे बोलते हैं कि बेटा आइज़ कहाँ है, आँख कहाँ है, तो वो लेके अपनी उंगली को जाएगा और आपकी आँख में मार देगा, ऐसा वो करता है। और अक्सर लोग बोलते हैं नोज़ कहाँ है, तो वो अपनी नोज़ जो है वो चढ़ा कर बताता है। मैंने देखा है, सीख रही हूँ, देख रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर अपने आँख, कान, नाक, मुँह सबको बताना, बच्चे से अवगत होते सिखाया जाता है। वस्तुओं में अंतर करना, ये चीज़ें नहीं है, ये बॉल है, ये बैट है, बेटा ये है, तो वो चीज़ समझने लगता है, उसके बारे से रिलेट करने लगता है। वह छोटी छोटी घटनाओं, वर्णन और जटिल वाक्यों का प्रयोग करना से, घटनाओं का मतलब कैसे है कि कोई चीज़ अगर हो जाती, बच्चे नकल बहुत करते हैं, बहुत नकल करते हैं, इतनी ज़्यादा कॉपी करते हैं मैं सोच भी नहीं सकती। अगर हम लोग कोई चीज़ सडनली कर रहे हैं या ऐसा कुछ हमने सडनली किया और उसने देख लिया, ठीक है, मैंने अपने भतीजे पे ही ऑब्जर्व किया है, कोई भी चीज़ किसी बड़े ने अगर कर दी है, जैसे बड़े लोग डेकार वगैरह लेते हैं या जो है जवाई वगैरह लेते हैं, तो वो देख लिया है और जब कभी कहा जाता है कि बेटा वो कैसे करते हैं, तो वो तुरंत रिपीट कर देता है। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कितनी जल्दी नकल करता है, जबकि अभी पूरा कंप्लीट 2 साल का नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि कितनी जल्दी वो कैप्चर करते हैं, कितनी जल्दी वो नकल करते हैं, कितनी जल्दी वो सीखते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर है दैनिक प्रयोगों की समस्याओं का समाधान भी करना। अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी समझदार बनने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है समझदार भी, क्योंकि 12 साल तक का बच्चा मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं, लेकिन एक थोड़ी समझ आ जाती है। आगे आइए चलते हैं। जिनके घर में बेबी होंगे उनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, उन्हीं के ऊपर पूरी हिस्ट्री देखिएगा, जितना आप मेरे से पढ़िए। आपके घर में अगर बेबी है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसको देखिएगा ध्यान से, तो पूरा बाल विकास आपको समझ में आ जाएगा। कुछ है ही नहीं समझने लायक, सिर्फ उस बच्चे को आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं। बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में बालक की रटन और ग्रहण शक्ति भी तीव्र होती है, रटने की भी क्षमता बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर आप कोई शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, कोई भी चीज़ होती, तो बच्चे उसको कैप्चर कर लेते हैं, जल्दी इसको सीख जाते हैं, कहते हैं कि मैंने उनसे सुना था, मैंने उनसे सीखा था। तो ये सारी ग्रहण करने की कोई चीज़ हो रही है तो उसको बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, बच्चे पोएम वगैरह रटते रहते हैं ना, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं मंत्र वगैरह रटते हैं, सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को, तो वो सब होता है जहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत अच्छा, कभी कभी अगर अच्छी फैमिली तो अच्छा विकास करते हैं,
कहानी को सुनना, सुनते हैं कहानी, राजा था, रानी था, बंदर था, मामा था, ये था, वो था, तमाम चीज़ें। वह दैनिक व्यवहारों को करना सीख जाते हैं। डेली उठना, बैठना, अपने कपड़े पहनना, अपने शूज़ पहनना, आपे आपे पहनना होता है ना। तो अक्सर कोई चीज़ होता है, कोई भी चीज़ करने को होता है तो वो अगर वो थोड़ा बड़ा कर ले जाते हैं तो उनको रहता है कि हम करेंगे, हम करेंगे। तो ऐसा बच्चे बिहेव करते हैं। दिन, तारीख, वर्ष, सिक्के को ज्ञानपूर्वक देखना, समझना, जानना, देखी हुई घटना का स्मरण करना। तो ये जैसे-जैसे मतलब ये सब 6 में ही नहीं आ जाता है, 6 साल में नहीं आ जाएगा। 6 से 12 का टाइम इंटरवल दिया गया ना, तो 10 साल का बच्चे को ये सब तो आएगा ही ना। अब 10 साल का, 11 साल का बच्चा होगा तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष में क्या होता है, मतलब वो बाल्यावस्था अब खत्म होने वाली है, अब वो किशोरावस्था में हिल जाएगा। तो कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, वह छोटी-छोटी कहानियों को सुना सकता है। कोई कहानी होती है, बच्चे को कहा जाता है बेटा पोएम सुनाओ, कहा जाता है ना, तो बच्चा सुनाया देता है। कोई कहानी है तो वो बता देता है ऐसी-ऐसी कहानी है, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर इनकी बोलने की गति 3 मिनट 60 सेकंड में 70 शब्दों तक की उनकी मतलब बोलने की गति बहुत बहुत कम मिनट में ज़्यादा शब्द बोल रहे हैं। जैसे मैं कभी-कभी कम समय में ज़्यादा बोल देती हूँ, मतलब ज़्यादा शब्द बोल देती हूँ, तो आपको भी नहीं समझ में आता, वही चीज़ है। इसके लिए मुझे बहुत टोका गया है, कंट्रोल करती हूँ, बट वो जल्दी-जल्दी बोलने की आदत की वजह से जो है कई बार डाँट भी पड़ गई है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर बच्चा क्या होता है, सामाजिकता का गुण जो है वो भी इसके अंदर आने लगता है, क्योंकि बच्चा सामाजिकता का गुण आता किस पर्पज़ से, क्योंकि गली मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है। अगर सब एक साथ स्कूल में जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो एक साथ जाएगा, एक साथ आएगा, होमवर्क करेगा, बाहर सोसाइटी में खेलेगा, घर आएगा, तो सामाजिक का एक जो गुण है वो बच्चों में आने लगता है। ठीक है? तो ये रही पूरी बाल्यावस्था, जो मैंने आपको पूरी अपडेटेड बताई। क्लियर फ्रेंड्स? पहले आप लोग ये बताइए कि इतना आप लोग को आया होगा ना, कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या कहा कि अगर आपके घर में बच्चा है तो आप उसको पूरा समझ के पढ़ो, उसको, उसकी एक्टिविटी को आप देखो। आपका खुद का है, किसी और का है, आपके घर में है, आप उसको आकलन करो। सुबह शाम तक आप उसको देखो, बाल्यावस्था किस अवस्था में वो है, 6 महीने में है, 8 महीने में है, 6 साल का है, 10 साल का है, आप देखिए, आपको पूरा बाल विकास आ जाएगा। मेरी बात को मैच करिएगा उसके साथ, आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन आपको समझने का पूरा प्रयास करना होगा। ठीक है? आइए चलते हैं, देखते हैं। मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो अपने भतीजे के ऊपर ही लर्न करके आई हुई है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है कि वो चीज़ मुझे परमानेंट फिक्स हो गई है, आगे आई है। अब देखिए, आज मैंने आपको बाल्यावस्था का टॉपिक बता दिया। अब आइए देखिए, टॉपिक छोटा है, लंबी क्लास करनी रहेगी तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आएगा नहीं दोस्तों, तो आप कॉपी भरो, परेशान हो, कंफ्यूज हो, क्या ही मतलब ना। वही इतना पढ़ते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए, और बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ। आगे देखिए, किशोरावस्था में मानसिक विकास, अब नई स्टेज आ गई है, 12 से 18 की वाली चल रही है। अब इसमें क्या होगा, अब बच्चा जो एक नौनिहाल सा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो क्या 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 करेगा, इसको देखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, एडोलसेंस स्टेज, आइए जानते हैं इनमें क्या क्या है। अगर नहीं समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बुद्धि में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस पावर होती है ना, उसमें स्थिरता आती है। स्थिरता का मतलब क्या है कि आप जो है कंफ्यूज नहीं है। स्थिरता का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको एक निश्चित तरीके से आ रही है, या फिक्स्ड है एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। ठीक है? किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, मतलब 18 साल तक आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका आईक्यू है कितना एक्चुअल में। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ना और आईक्यू लेवल बढ़ना, दोनों में फ़र्क है। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग को क्या हुआ है, पहले हम भी ऐसा नहीं था कि सब चीज़ें मुझे भी आती थी, आज भी नहीं आती, बहुत कुछ नहीं आता है, बट मैं पीछे नहीं होती हूँ, नहीं आता तो एक्सेप्ट करती भी है, मुझे नहीं आता, बताइए मुझे क्या है, मैं पूछती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट जो दिमाग का होना था वो तो 18 साल तक का हो गया कि कितना मेरा आईक्यू है, ठीक है, कितनी मैं कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है। वो मानसिक स्थिति आपको परिस्थिति के अनुसार सिखा देती है। तो यहाँ पर जो विकास है, वो बुद्धि का विकास एक अच्छे स्तर तक हो जाता है किशोरावस्था में। इसीलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि का जो इंटेलिजेंस पावर है वो इसमें आ जाता है। टर्मन साहब, जोन्स और कोनाई और स्पीयरमैन ने, बुद्धि के विद्वानों ने बुद्धिमान पर 14 से 16 साल के बच्चों के पीछे माना है कि इनका जो पूर्ण वृद्धि, इन्होंने कहा है
कि बुद्धि का जो विकास है वो 14 से 16 के बीच बच्चे का हो जाता है। मनोशास्त्रियों ने क्या कहा है, बुद्धि में परखता का विकास ही संभव है क्योंकि बुद्धि तो जन्मजात होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, लेकिन उसमें परखता का जो डेवलपमेंट है वो समय के साथ होता है। आपको आगे में बुद्धि का विकास है, इंटेलिजेंस का लेवल है, वीने टर्मन साहब ने दिया है, बुद्धि परीक्षण बहुत सारे हैं, बहुत कुछ है, बुद्धि का सूत्र है, सब कुछ बताऊंगी, हर एक टॉपिक बताऊंगी, इतने मज़ेदार तरीके से बताऊंगी कि आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको पढ़ना होगा। चलें आगे, आइए। आपने क्या समझा एक टॉपिक से पहले कि जो बुद्धि में जो स्थिरता आनी है वो बाल्यावस्था पहले किशोरावस्था में आ जाती है, एक विशेषता। दूसरी बात, विशेषता नहीं मतलब इनके फीचर्स हम पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल पावर, अब ये क्या है देखिए, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज़ को देखना, उसको धारण कर लेना, फिर उसके बाद अवधान, समझना हर चीज़ को, याद रखना, दिमाग में बैठे रहना वो चित्र, कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क करना, समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से अब 18 साल तक की जब बात इसमें बताई गई है तो 18 साल के बच्चे को इतनी समझ हो जाती है ना, क्या सही है। बहुत नैतिक गुण नहीं आ पाता, नैतिक मोरल डेवलपमेंट दूसरी चीज़ होती है, लेकिन कैसा संवेग प्रकट करना है, क्या क्या दिमाग में याद रखना है, क्या क्या सोचना है, कितना रटना है, कितना चिंतन करना है, कितना तर्क करना है, सल्यूशन कैसे निकालना है, तो ये सारे चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो 18 साल के उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो सब ये अच्छे से कर सकते हैं। आगे आइए, तीसरा, चिंतन में स्वाभाविकता, रियलिटी इन थिंकिंग, ये क्या है, यहाँ पर है, इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो सोच है, जो चिंतन करने का एक दायरा है वो बढ़ जाता है। नवीनता का मतलब है कि मतलब नई नई चीज़ों के सोच, नई नई चीज़ों का मतलब नए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सोचना कि ये अगर ऐसा हो गया तो हमने ये चीज़ ले आकर उसमें ऐड कर दी, तो मतलब आप हर तरीके से सोचो, नेगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो, जिससे आप उसमें एक नए रास्ते को खोज के सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर सोचने की, चिंतन में जो स्वाभाविकता है वो आपको गुण डेवलप हो जाता है। किशोरावस्था सामाजिक रूढ़ि परंपराओं, रीति रिवाज, अंधविश्वास आदि का विरोध करता है। जब बच्चा 18 साल की उम्र में रहता है तो बहुत सारी परंपराओं का विरोध करता है। अरे कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कोई बिल्ली रास्ता काट देती तो कुछ नहीं होता, और भी बहुत तमाम चीज़ें हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, फिर भी मैं भी थोड़ा सा कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मानती हूँ। 50% मैं भी मानती हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि डर लगता है। अब ऐसे नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा मानती हूँ। मानना भी चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं, कहे हैं तो मान लेने में हर्ज ही क्या है। फिर यहाँ पर है, नए मानदंडों का प्रयोग करता है। बहुत सारी चीज़ों को वो नए नए तरीके, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वो नई चीज़ों को लाता जाएगा, पीछे के चढ़ाओ, पीछे जो पीछे की परंपराएं हैं उनको छोड़ता जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं फिलहाल के लिए। अतः उसके चिंतन को एक नई दिशा में, अब इसमें क्या होता है कि आप जो नई दिशा की बात है वो ऐसा दिशा में बच्चों का दिमाग लगना चाहिए कि कोई मशीन है, अगर वो काम कर रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ गई, अब वो पार्ट नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो अगर नई सोच का बच्चा है तो मॉडर्न समय के हिसाब से कुछ ऐसा तिगड़म लगाए कि नया रास्ता निकल जाए, पैसा भी कम खर्च हो और काम भी बन जाए, तब तो उसकी ये सोच नई दिशा में अच्छी लगती है। लेकिन अगर वो क्या करे कि वो, अगर कोई मशीन है, थोड़ा सा काम करना बंद कर दिए, वो तोड़ फोड़ के उसको फेंक दे, कहे नहीं जाके लेके आओ, तो पैसा भी गया, और वो जो काम, अगर वो कबाड़ के भाव भी बेचा जाता तो कुछ तो मिलता, लेकिन तो आप सोल्यूशन ढूंढने के बाद उसको तोड़ दिए, तो ये चीज़ गलत है। तो सोच में जो रियलिटी आनी चाहिए वो वास्तविकता हर एक पहलुओं से आती है, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, बस फ़र्क इतना है कि आप उस पर काम कैसे करते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट है कल्पना शक्ति में विकास, ठीक है। अब ये क्या है, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा ही बहुमूल्य होती है। एक प्रकार से कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, आज ये बनेंगे, कल वो बनेंगे, परसों वो बनेंगे, नरसों वो बनेंगे। किशोर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए द्वैत स्वप्न देखते हैं। बच्चे अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ घूमने जाना, न्यूयॉर्क जाना है, यहाँ जाना है, ब्राज़ील जाना है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर घूमने जाना है, ठीक है, सिडनी जाना है घूमने, तो यहाँ बर्लिन जाना है घूमने, तो ये सब क्या है, डे ड्रीमिंग है। सपने देखो तो इनमें कौन मना करता है।
इसकी कल्पना शक्ति को सही मार्ग देकर कला, संगीत, खेल, साहित्य और रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया। अब अगर बच्चे इसी तरीके से धरातल पर रहते हुए सही रास्ते को सोचते हैं, अगर उनको सही दिशा निर्देश मिल जाता है, तो कोई बच्चा आर्ट में अच्छा चला जाएगा, कोई बच्चा मैकेनिक के रास्ते पर अच्छा चला जाएगा, कोई बच्चा इलेक्ट्रिक के रास्ते चला जाएगा, कोई बच्चा संगीत में अच्छा चला जाएगा, कोई बच्चा डांस करने में अच्छा चला जाएगा, तो वो उस फील्ड में जाके विकास कर लेता है। ठीक है, और उसकी कल्पना शक्ति में तीव्रता के कारण वो उस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कल्पना शक्ति की अधिकता बालिकाओं में अधिक होती है अपेक्षाकृत बालकों में। देखिए क्या क्या बातें लिखी हुई हैं कि लड़कियों का जो सपना होता है वो डे ड्रीमिंग वाला वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। फिलहाल अब लिखा है, नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ये है कि ये बात ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। आगे आइए। अब इनके कहने के मुताबिक लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं, लड़के कम सोचते हैं, लड़कियां ज़्यादा सपने देखती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सब सपने ही देखते हैं, काम भी करते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट भी होती हैं चीज़ें। आइए, रुचि विविधता की क्या बात है ये समझते हैं। इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जी हाँ, क्योंकि दिन में आप सपना देखते हैं, आज हम ये बन जाएंगे, कल हम वो बन जाएंगे, तो हमें आ रही जिधर सोच जाती है, हमारा इंटरेस्ट भी उधर बढ़ने लगता है, फिर हम उस पर वर्क करने लगते हैं। स्त्री और पुरुष अपनी रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करने, लड़कियों को कुछ पसंद है, लड़कों को कुछ पसंद है। ठीक है, लड़कियों को ड्रेसअप बहुत पसंद है, लड़कों को बाइकिंग बहुत पसंद है, तमाम अलग अलग रीज़न है। बालिकाओं में स्त्रीयोचित रुचियों का विकास और लड़कियों में वही चीज़ों का मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि ज़्यादा रुझान होता है जो उन पे शोभा करता है। जैसे बहुत सारी लड़कियों का इंटरेस्ट वो क्या कहते हैं कि कपड़े पहनने में बहुत है, बहुत सारी लड़कियों को फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा ही ऑल टाइम फैशन ही फैशन करना है, पढ़ना नहीं है उन्हें। तो ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो फिलहाल के लिए अपना अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती, किसी को इंटरेस्ट है तो वो उसमें बस ये है कि अगर मेरे मतलब दिमाग में ये बात रहती है कि मेरे अक्सर पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें चोर बनना है तो अच्छा वाला चोर बनो। मेरे पापा का ये कथन है कि अगर चोर बनना है तो अच्छा वाला चोर बनो, एकदम टॉप क्वालिटी का चोर बनो, कि तुमसे अच्छा फिर चोर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बनना है तो जो बनना है उसमें अव्वल रहो। तो यही चीज़ है कि अगर किसी को जो भी इंटरेस्ट है तो वो अपना कर सकते हैं। लड़कों को बाइकिंग का शौक रहता है, बच्चे तो उन सब में जाते हैं। पुरुष का जो सोच है वो पुरुष के तरीके से रहता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई किसी फील्ड में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुचियों में विविधता है, मतलब लड़कियों का इंटरेस्ट अलग तरीके से है, लड़कों का अलग है। लड़कों को बहुत कुछ पसंद होता है, लड़कियों को खाने में भी इंटरेस्ट आता है, वो भी खाना बनाती करती है। ठीक है, ये सारे गुण हैं, कोई बहुत बुराई नहीं है, कोई बहुत अच्छाई नहीं, सब ठीक है, एवरेज चलता है। ओके, तो ये रहा आपका टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने 23 मिनट की क्लास फ़िलहाल के लिए अभी तक दी। क्लास छोटी बन रही है क्योंकि रीज़न क्या है कि टॉपिक छोटे छोटे हैं। अगर मैं एक दिन में ज़्यादा टॉपिक आपको कवर अप कराऊंगी तो आपको नहीं आएगा, और फिर मैं आपको लाइव क्लास जब आती हूँ तो वो 1 घंटे की देती हूँ, शेष क्लास आपको 30 से 35 मिनट की मिल जाती है। तो आप लोग बढ़िया से 2 क्लास वैसे देखिए, 1 क्लास मेरे साथ लाइव देखिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मैंने हमेशा कहा है आप पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जैसे भी मैं कमेंट आपका देखूँगी तो उस पर ज़रूर वर्क करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने इस क्लास में आपको 2 टॉपिक खत्म कर दिया। एक किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है और शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न आएगा, इससे टॉपिक है, सिलेबस में दिया है, कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक से प्रश्न आएगा और मैं अगर स्किप कर जाऊंगी, कूद कर आगे बढ़ जाऊंगी तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जो एक ताल में सीढ़ी का स्टेप डाक डाक के नहीं चढ़ा जाता है, एक चढ़ा जाता है। तो आपको एक एक स्टेप लेके चल रही हूँ, जो प्रश्न आएगा आप उस पर क्वेश्चन करना, बाकी शेष नहीं है। सारा पूरा सिलेबस से पेपर थोड़ी पूरा आ जाएगा कि पूरा उसी से आ जाता है, सब मिला जुला के आता है। इसलिए परेशान नहीं होइए, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सारी बातें बताऊंगी, अभी बहुत समय है, परेशान नहीं होइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर ओवर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे साथ पढ़ के समझ के अच्छा लगा होगा। कुछ बातें मैं अपनी घर की अपने पर्सनल भी बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको तो मैं जानती नहीं हूँ तो मैं आपका उदाहरण नहीं ले सकती हूँ, शायद आपके साथ ना होता हो या कुछ और बात है। मेरे साथ जो चीज़ें हुई वही उदाहरण मेरे सामने रहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो वो सारी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो होपफुली शायद किसी को ख़राब भी लगती होगी, सॉरी बोल देती हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन चीज़ों को तो समझाना है तो उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। अगर वो उदाहरण नहीं दूंगी रियल लाइफ का तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो रियल लाइफ के उदाहरण से समझ के देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी कि मेरा अपना पढ़ाने का अपना एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्लास में शाम को हम लोग 4 बजे लाइव मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून।